नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट का एक विस्तार, यानी कि मूल जब कैबिनेट बनी, यूनियन कैबिनेट बनी मोदी 2 में, उसके बाद पहला विस्तार है ये। और ये विस्तार लंबित भी माना जा रहा था और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस पे काफी एक्सरसाइज दिखाई दे रही है। एक बात तो कहनी होगी कि इस कैबिनेट में जो रिशफलिंग की गई है उसमें एक स्किल साफ दिखाई दे रही है कि जिसमें मादा है उन्होंने ये जगह पाई है। यानी कि किसी न किसी क्षेत्र में हुनर है। एक पढ़े लिखे लोगों का एक मंत्रिमंडल इसे कहा जा सकता है। कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएफएस हैं, कुछ जो अपने क्षेत्र में दक्ष हैं। लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है हर्षवर्धन को बाहर करने के बाद। कोविड का टाइम है, हो सकता है कि कुछ इस तरह के सिपहसालार चाहिए जो बेहतर तरीके से तीसरी लहर से निपट सके, कोरोना से निपट सके। लेकिन कितना यूज होगा ये देखने वाली बात होगी। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र का दबदबा कहा जा सकता है। जिन लोगों ने अपनी मूल पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा, उन्हें एक तरह से कहें कि उपहार के रूप में मंत्री बनाया गया है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पे हम चर्चा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी था कि आने वाले दिनों में चुनाव है और ये अपेक्षित भी था कि उत्तर प्रदेश को जगह मिल सकती है, गुजरात को जगह मिली है, महाराष्ट्र को जगह मिली है। और वेस्ट बंगाल में जिन लोगों ने टीएमसी छोड़ करके अपना राजनीतिक कैरियर बीजेपी में तलाशा, उन लोगों को भी सौगातें मिली हैं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम देखें पूरी कैबिनेट को, कुछ चेहरों को बाहर किया गया है, वो चाहे रविशंकर प्रसाद हो या फिर हर्षवर्धन हो या फिर जावड़ेकर हो, वो दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें बाहर किया गया। और नया जो मंत्रिमंडल बनाया है उसमें कुछ लोगों को प्रमोट किया है, चाहे अनुराग ठाकुर हो या दूसरे और लोग हों जिन्हें प्रमोशन दिया गया है। हरदीप पुरी हैं। तो किस तरह से देखा जाए इस रिसफलिंग को? योगेंद्र जी, मैं इसको दूसरी निगाह से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो मॉडल इलेक्शन लड़ने का नरेंद्र जी मोदी साहब ने और बीजेपी ने या एनडीए ने बनाया था, उसको आजमाइश किया बिहार में, उसको आजमाइश किया त्रिपुरा में, उसको केरल में, जितने चुनाव हुए उनमें सब में आजमाइश किया। उनके नतीजे देखने पे लगा कि निश्चित रूप से हम लोग एक बहुसंख्यकवाद का जो सिलसिला जो एक कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए, वो हासिल हो गया है। और अब एक ऐसी जवान टीम चाहिए जिस किले की रक्षा कर सके और हर ओर सारी उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से, चारों तरफ से, दक्षिण से, हर तरफ से नुमाइंदे लिए हैं और जवान और एक्सपीरियंस लोगों को उसमें स्थापित किया है, जो कि लोगों के साथ में, क्योंकि वो जो लोग पुराने लोग थे जिन्होंने अपनी भाषा से मोदी जी की सरकार को एक स्वरूप दिया, वो अब संगठन की तरफ जाएंगे। संगठन में उनका काम होगा। उन्होंने वो जो करना था कर लिया। अब तो जो दूसरे तरीके से काम करना है, नौजवानों को जिस तरीके से हासिल करना है, और जो इस गवर्नमेंट की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हुई है, जो आरोप लगे हैं, जिस तरह का सीन बना है, उसका मुकाबला करने वाली टीम चाहिए। वो एक टीम इन्होंने तैयार की। उसके लिए उन्होंने कतई ऐतराज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास में जहां से भी बेहतर मिला, टीएमसी से बेहतर मिला, कांग्रेस से बेहतर मिला, जेडीयू से बेहतर मिला, या समाजवादियों में से कहीं से बेहतर मिला, उन सबको अपने में समेट लिया और देखा कि उनका जो सोशल जो उनकी सामाजिक इंजीनियरिंग है, उसके अंदर वो फिट बैठना चाहिए। फिट बैठने का मतलब होता है कि एक लंबे समुदाय को, लंबे कम्युनिटी को अपने साथ में जोड़ने का ध्यान रखने वाला होना चाहिए, और साथ साथ में उनमें असंतोष भी होना चाहिए। ये असंतोष कि उनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके और ये कवायद, ये मतलब ये सौंपा है इन सेनापतियों के हाथ में एक बात। और सबसे बड़े तो जनरल बैठे हैं। मैं इसको यूं देखता हूं कि जब नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह बैठे हैं तो उसके बाद में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। इन सबसे ठीक से काम लिया जा सकेगा। ये मेरा ख्याल है कि आखिरी विस्तार है। ये पुराना विस्तार जो आप, वो सजा नहीं है जिन लोगों को हटाया गया है। उन लोगों का, उनका जो अनुभव है, उनको संगठन में निश्चित रूप से बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और इस मंत्रिमंडल के माध्यम से नौजवानों को, दूसरे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए से जो आशा लगाते हैं, उनकी कितनी इच्छाएं पूरी हो सकती है, ये सारा काम करवाया जाएगा, क्योंकि बड़ा कम समय रह गया है। लोकसभा ये कहा जा सकता है कि एक्सपीरियंस और ऊर्जा का एक समावेश किया गया है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं पुराने, उन्हें
और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अक्सर ये आरोप लगते हैं नरेंद्र मोदी पे कि दो ही लोग से चला रहे हैं, बाकी लोगों को कोई बहुत ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए। मुझे ध्यान है पिछले कुछ दिन पहले ही मोदी ने एनालिसिस किया था, जो मंत्री हैं उनके कामकाज को बड़ी बारीकी से देखा था, एक एक को बुला करके बातचीत की गई थी कि वो कितने काम किया उन्होंने नहीं किया है। तो जिन लोगों को प्रमोशन हुआ है ये माना जा सकता है कि उनके काम से मोदी संतुष्ट रहे, तो उन्हें, क्योंकि ये तो आपने पहले क्लियर कर दिया कि जावड़ेकर हो चाहे हर्षवर्धन हो या फिर रविशंकर हो, इन्हें ये नहीं माना जाना चाहिए कि किसी तरह का कोई पनिशमेंट है। वो निश्चित रूप से एक कद्दावर नेता है, शायद हो सकता है संगठन के लिहाज से उनका कहीं बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये चलिए मैं मानता हूं। लेकिन जिन लोगों को प्रमोट किया गया है उन्हें ये माना जा सकता है कि मोदी उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूँ कि जिस तरह की राष्ट्रवाद जिस तरह की बात करते हैं, और आज हम देख भी रहे हैं कि भागवत साहब यूपी में आजकल बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, और जो एक एनडी के साथ में जो एक अपने आप में संकट पैदा हो गया था वो उससे निजात का